हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मितेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को बहुत लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं, जबकि बहुत लोग इस तरह के सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल को हल करना नहीं आता है, तो फिर ये वीडियो खास कर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस सवाल को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए 600 को 4 से भाग देते हैं, कितना बार में, देखिए 15 चौक 60 यानी 150 बार में। फिर देखिए का लिखते हैं और फिर क्या करते हैं दोस्तों, 2 को 2 से भाग देते हैं, कितना बार में, एक बार में। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 150 लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, का के बदले गुना का काम करते हैं और गुना 1 लिखते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, 150 को 1 से गुना करते हैं, लिखते हैं 150 और बोलते हैं दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 150 नहीं होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोगों को पॉडमास के नियम को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पॉडमास के नियम को समझना अति आवश्यक है। इस तरह के किसी भी सवाल को यदि हम हल करते हैं तो उसे हल करने से पहले पॉडमास के नियम को समझे रहना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए चलिए दोस्तों, पॉडमास के नियम को हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इस सवाल का हल करेंगे और सही उत्तर को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, पॉडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे, इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में एक भी संख्या यदि इन चारों ब्रैकेट में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहता तो हम क्या करते, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते। वो भी क्या दोस्तों, 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न में एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओप, ओप यानी का और का यानी गुना। तो देखिए दोस्तों, का चिन्ह देखें तो का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में सबसे पहले का काम करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का चिन्ह तो नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद तो पहला हमारा का हुआ, इसीलिए का काम हम सबसे पहले करेंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए दोस्तों, भाग का चिन्ह देखें तो भाग का भी चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, का काम करने का बाद भाग का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, अंत में देखते आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों, यदि घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो दोस्तों इन सभी चिन्हों का भी हम काम बारी बारी से करते, लेकिन देखते हैं हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं और सही उत्तर को निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर का और यहाँ पर भाग का। तो देखिए
सबसे पहले किसका काम होता है, भाग का या फिर का? तो हम देखते हैं का पहले काम होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें का काम पहले करेंगे। तो देखिए 600 का 600 उतार दिए, भागा 4 है तो भागा 4 लिख दिए दोस्तों। देखिए का 2 लिखा है ना, तो का बदले क्या होता है, गुना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का काम करेंगे, गुना 2, फिर भागा 2 है। ठीक है दोस्तों, तो एक काम कीजिए, इसको डायरेक्ट हम लोग गुना कर लीजिए। 4 का 2 है और का मतलब क्या होता है, गुना। तो इसको हम पहले काम करेंगे, तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 4 गुना 2 यानी 8। ठीक है दोस्तों, और फिर भागा है आपका 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 600 को भागा देना है 8 से। ठीक है, 600 को भागा देना है 8 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भागा है 2, तो भागा 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ भागा 2 लिखना है, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुना में बदल देंगे, ये भाग का चिन्ह, और इसको लिखेंगे दोस्तों 1/2। समझ गए दोस्तों। अब देखिए यदि हमारा संख्या कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों 8 से कितना बार में कटेगा, देखिए 8 सते 56, फिर बच गया दोस्तों 4 0 40 यानी 8 पंचे 40, 75 बार में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 75 और बटा में हो गया दोस्तों कितना है, ये 2, तो 2 बटा में आ गया। देखिए दोस्तों यदि हम 75 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 37.5 बार में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ दोस्तों हमारा कितना हुआ, 37.5। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को आप हल करते तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा रोजाना की अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।